सोचा है कि किसी की मदद करने के लिए किया गया आपका छोटा-सा काम भी भविष्य में कैसे चमत्कारी फल ला सकता है? आज हम आपको लेकर चलते हैं भगवान बुद्ध के समय की एक ऐसी सत्य कथा की ओर, जो ये सिद्ध करती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। उसी गांव में एक निर्धन लेकिन दयालु किसान रहता था। उसका नाम था धम्मपाल। एक दिन धम्मपाल खेतों से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक घायल और भूखा कुत्ता दिखा। कुत्ते की हालात बहुत ही खराब थी। शरीर पर घाव थे। शरीर कांप रहा था भूख से। धम्मपाल के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपना एकमात्र रोटी का रोटा कुत्ते को खिला दिया और पास के तालाब से पानी लाकर उसे पिलाया। उसने कुत्ते के घाव पर जड़ी बूटी लगाई और फिर वहां से चला गया। उसने यह कार्य किसी स्वार्थ से नहीं, केवल करुणा से किया था। कुछ साल बीतते हैं। समय बीत गया। धम्मपाल बूढ़ा हो गया। जीवन कठिन था। एक दिन उसे भयंकर बुखार हो गया। गांव में कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसी रात एक अनजान साधु गांव में आया। उसने धम्मपाल को दवा दी, जड़ी बूटियों से उसकी सेवा की और 3 दिन में वह ठीक हो गया। धम्मपाल ने पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्यों बचाया? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं वही कुत्ता हूं जिसे तुमने वर्षों पहले बिना किसी स्वार्थ से बचाया था। बिना किसी स्वार्थ के बचाया था। उस दिन तुम्हारे प्रेम ने मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया। आज मेरा जीवन किसी और रूप में है, लेकिन मैं तुम्हारा ऋणी था। यही जीवन का नियम है। निस्वार्थ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब यह बात भगवान बुद्ध को बताई गई तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जैसे बीज जमीन में छिप जाता है लेकिन समय आने पर फल देता है, वैसे ही प्रेम और करुणा से किया गया हर कार्य जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमें आश्चर्यजनक रूप से फल देता है। हम जो देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। देर से ही सही, लेकिन जरूर आता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके पास किसी की मदद करने का मौका आए, इस मौके को गंवाना नहीं। ध्यान रखिए, आपका निस्वार्थ कर्म आज नहीं तो कल चमत्कार बनकर लौटेगा, क्योंकि कर्म का फल समय की चक्की से जरूर निकलता है। दोस्तों, अगर एक कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए, मैं निस्वार्थ कर्म में विश्वास रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो।